हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होगे, अच्छे से पढ़ रहे होगे। एंड आई नो आप सब सोच रहे होगे कि इतने टाइम से हमने यूट्यूब में वीडियो नहीं पोस्ट की, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाई, कुछ इशू की वजह से ये थोड़ा सा कनेक्शन हमारा टूट गया था बीच में। तो उसको कवर करने के लिए अब मैं दोबारा से अपनी कंटिन्यू करूंगी इस वीडियोस को, और हम टच में रहेंगे रेगुलर। अब से हम रेगुलर अपनी वीडियोस को पोस्ट करते रहेंगे, और आप प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। तो जैसे कि हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको टाइटल से पता चल रहा होगा, दैट इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यस, आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको देखने से पता चल रहा है कि टू वर्ड का कॉम्बिनेशन है। देखो स्पेस भी आ रही है बीच में। तो दो वर्ड कैसे कैसे, एक तो हमारा फाइनेंस है, दूसरा वर्ड हमारा मैनेजमेंट है। दैट मीन्स कि दोनों को कंबाइन करके बना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेसिकली हम सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल का मतलब क्या है। फाइनेंशियल हमें देखने से पता चल रहा है जो डील किसके साथ कर रहा है, फाइनेंस के साथ। मतलब कि इसमें हमने देखना है पैसे के साथ क्या लिंक हो रहा है, पैसे के साथ डीलिंग के साथ। मतलब बेसिकली इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी को मतलब चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? ब्लड की। यस यस और नो? यस ना। हमें ब्लड होगा हमारी बॉडी में, तभी हमारी बॉडी चल सकती है। तो सेम ऐसे ही जो लाइफ, मतलब हमारी बॉडी के लिए लाइफ क्या है? हमारा ब्लड। तो सेम बिजनेस के लिए जो बिजनेस का लाइफ क्या है, वो उसका फाइनेंस होती है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई भी बिजनेस है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, या फिर बहुत बड़ा है, उस सब के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत है। विदाउट पैसा, विदाउट मनी क्या मैं कोई बिजनेस रन कर सकती हूँ? नो ना। तो यस, तो फाइनेंशियल हमें इस चीज के बारे में ही बताता है कि अगर हमने कोई भी काम करना है, तो उसको डील किसके साथ करेंगे? फाइनेंस के साथ। मेरे पास पैसा होगा तभी मैं कोई काम कर सकती हूँ। मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस में मटेरियल लेके आना है, बिजनेस में मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पैसे के साथ ही सब कुछ होगा। विदाउट पैसा, विदाउट मनी मैं अपनी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकती, रन नहीं कर सकती। सेम वही चीज आ गई ना, कि अगर बिजनेस चलाना है तो क्या चाहिए? पैसा। बॉडी चलानी है तो क्या चाहिए? ब्लड। और ये तो हो गया हमारा फाइनेंशियल, मतलब कि जो फाइनेंस को हेल्प करता है, फाइनेंस को रेज करता है, फंड्स को रेज करना। और जो हमारा फाइनेंस है भी, जो फाइनेंशियल है भी, वो दो तरह का फाइनेंस होता है। एक हमारा फाइनेंस होता है पब्लिक फाइनेंस, दूसरा हमारा फाइनेंस होता है प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस हमें नाम से पता चल रहा है, पब्लिक जो डील किसके साथ कर रहा है? गवर्नमेंट के साथ। और प्राइवेट जो मेरा ऑन अपने जो भी मैंने सेविंग्स वगैरह की होंगी। तो पब्लिक में क्या क्या आ जाएगा? कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से मैं काम कर रही हूँ, उससे पैसा रेज हो रहा है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही हूँ, तो मेरे को पैसा आ रहा है। तो जो फंड रेज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, इज नॉन एज पब्लिक फाइनेंस। सेम सेकंड हमारा क्या है? प्राइवेट। प्राइवेट हमें नाम से पता चल रहा है जो मेरा खुद का होगा। जैसे कि सपोज मेरा कहीं और बिजनेस ओपन किया हुआ, मैंने वहां से पैसा आ रहा, वहां से अर्निंग आ रही है, तो मेरी प्राइवेट फंड से रेज होगी, प्राइवेट जो फाइनेंस आएगा मेरे को। या फिर मैंने खुद की कोई सेविंग कर रखी है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से पैसा आ रहा है, तो वो सब मेरा किस में आएगा? हमारे प्राइवेट फाइनेंस में। तो ये तो हो गया हमारा फाइनेंशियल है क्या। मैं क्रक्स बता देती हूँ। फाइनेंशियल है क्या, कि अगर हमने कोई भी बिजनेस को रन करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। चाहे वो बिजनेस बड़ा है, छोटा है, या फिर बहुत बड़ा है, या फिर बहुत छोटा है, सबके लिए फाइनेंस होगा, तभी हम बिजनेस को रन कर सकते हैं। और जो हमारा फाइनेंस होता है वो दो तरह का होता है। मतलब हमने जो फाइनेंस लेके आना ना, पैसा लेके आना, फंड रेज करने, वो किस किस तरह से कर सकते हैं? गवर्नमेंट से कर सकते हैं, मतलब कि पब्लिक फाइनेंस होगा। दूसरा प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस मतलब कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करके, गवर्नमेंट की हेल्प के साथ मैं पैसा रेज कर रही हूँ। और प्राइवेट फाइनेंस, प्राइवेट में कैसे मैं पैसा रेज कर सकती हूँ? खुद के बिजनेस से पैसा आ रहा है, खुद का कोई पर्सनल बिजनेस है, या फिर खुद की कोई सेविंग वगैरह कर रखी है, तो उससे जो पैसा आएगा वो प्राइवेट में है। तो ये तो हो गया हमारा फाइनेंशियल। सेकंड वर्ड मेरा है क्या? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपका क्या मतलब है? मैनेजमेंट हमने बहुत टाइम सुना है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, है ना। इस चीज का मतलब क्या है, कि अगर मेरे को कोई भी काम करवाना है, कोई भी काम करवाना है, तो कैसे किसी दूसरे से निकलवाऊंगी, उस चीज की कला, उस चीज की आर्ट को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बेसिकली है क्या? मेरे पास पैसा आ गया, मैं इसके साथ लिंक करके बताती हूँ। मेरे पास पैसा आ गया, अब पैसे को मैनेज करना, कि मैं अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर पाऊं, बिजनेस को रन भी कर पाऊं, खुद भी सरवाइव कर पाऊं। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अपना घर बेच दूं और बिजनेस स्टार्ट कर लूं। तो उसी चीज को मैनेज करना, कि मेरा घर भी चल रहा है
और मेरा बिजनेस भी चल रहा है, उस चीज को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। मतलब मेरे को इसमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरे पास अगर सपोज 1 लाख रुपया है तो इसने इतने में कितने में बिजनेस चल रहा है मेरा, और कितना मेरे को सेविंग में रखना है कि फ्यूचर यूज, क्योंकि पता है ना, हमने पढ़ा था बिजनेस कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन में कि बिजनेस में कभी भी लॉस हो सकता है, तो उस लॉस को कवर करने के लिए मेरे पास कुछ पैसा साइड में होना चाहिए ना। तो मैनेजमेंट यही हेल्प करेगी उस चीज को प्लानिंग करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, उसकी स्टाफिंग करनी, उसकी डायरेक्टिंग करनी, उसको कोऑर्डिनेट करना है, उसको कंट्रोल करना। अगर इतना पैसा है तो सारा का सारा तो उड़ा नहीं दूंगी। मेरे पास 10 लाख है, 10 लाख का बिजनेस ओपन कर लिया, अब मैं सर्वाइव कैसे करूंगी, अब मेरे को लॉस भी हो गया बिजनेस में। घर के लिए पैसा चाहिए, रोटी के लिए पैसा चाहिए, घर में रहने के लिए पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। जैसे मैं अभी पढ़ा, फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे बॉडी में ब्लड है वैसे ही लाइफ में जीने के लिए फाइनेंस चाहिए। तो उसके लिए क्या बोलता है कि हम उसको, मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है उस फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग है क्या, क्योंकि हमने फाइनेंशियल के बारे में भी समझ लिया और मैनेजमेंट के बारे में सुन लिया। अब हमारा टॉपिक है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम दोनों के बारे में समझते हैं कि कंबाइनली इसका मतलब बनता क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अभी हमने इसी के बारे में बात की कि फाइनेंस क्या है, कि हमने पैसे को कैसे रेज करना, और मैनेजमेंट क्या हेल्प करती है, जो हमने पैसा रेज किया उसको कंट्रोल कैसे करें, उसकी प्लानिंग कैसे करें, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, या उस पैसे से कितने में बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करके रखना है, उसको कैसे कंट्रोल करें। तो वो हमें हमें क्या, कौन हेल्प करता है, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट डील्स विद फाइंडिंग आउट वेरियस सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम द फर्म। ये हमें हेल्प करती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है हम पैसा कहाँ से लेके अपने बिजनेस में डालने के लिए या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अभी हमने पढ़ा था ना कि पैसे को रेज करने के भी दो तरह, मतलब फाइनेंस भी हमारा दो तरह से आ सकता है, प्राइवेट तरीके से आ सकता है और पब्लिक तरीके से। प्राइवेट में क्या पढ़ा था हमने, अभी हमने डिस्कस किया, खुद का कोई बिजनेस है, साइड में कोई मैंने खुद का छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप कर रखा है, या खुद की कोई इन्वेस्टमेंट की थी, खुद की कोई सेविंग कर रखी थी। और पब्लिक में क्या पढ़ा हमने कि जो गवर्नमेंट में मैं काम कर रही हूँ, मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब लग रही है, तो वहां से जो पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पैसा आ रहा है, मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हूँ, कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही हूँ, तो वहां से जो पैसा आएगा, वहां से जो फंड रेज होगा, वो हमारा पब्लिक में आएगा। तो ये वही चीज बता रहे हैं, डील्स विद फाइंडिंग आउट। ये फाइंड करता है वेरियस सोर्स, बहुत सारे सोर्सेज को फाइंड करता है, पैसे को मैं कैसे लेके आऊं। अब बिजनेस स्टार्ट करना तो पैसा चाहिए, तो किस किस तरीके से लेके आ सकती हूँ, लोन ले सकती हूँ, अपनी कोई इन्वेस्टमेंट को ले आऊँ, कोई मैंने एफडी की उसको तोड़वा लूँ, मतलब ऐसे मैं रीजन फाइंड आउट करूंगी, सोर्सेज फाइंड आउट करूंगी उस पैसे को लेके आने के लिए। Financial management is an area of financial decision making, individual motives and enterprise goal। अब financial management और क्या कहता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली डिसीजन मेकिंग करता है। अभी तो हमने डिस्कस किया पैसा आएगा, कहाँ से आएगा, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं करना, तो वो क्या डिसीजन ही ले रहे हैं, हम डिसीजन ही ले रहे हैं ना। हाँ, तो डिसीजन कैसे ले रहे हैं कि मेरे पास 1 लाख है तो कितना मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, कितना बिजनेस में लगा रही हूँ, कितना साइड में रख रही हूँ, तो ये डिसीजन ले रही हूँ। तो इसलिए कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमें इंडिविजुअल का मोटिव भी देखना है। मैं सारा का सारा पैसा बिजनेस में लगा दूंगी तो मेरे खुद के भी कोई गोल होंगे ना, खुद का भी कोई ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो उस इंडिविजुअल को मोटिव को भी अचीव करना। प्लस एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, बिजनेस। एक बिजनेस के गोल्स को भी अचीव करना। बिजनेस का गोल क्या है, प्रॉफिट को अचीव करना। तो प्रॉफिट को कैसे अचीव करेंगे, हमें कुछ उसके लिए भी स्पेंड करना पड़ेगा, कुछ खर्चा करना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ ये मेरा मार्कर है, मेरा कोई बिजनेस है मार्कर का, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें प्रॉफिट कमा सकूँ, तो प्रॉफिट कमाने के लिए इसमें एडवर्टाइजमेंट करूंगी, तो एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ रहा है ना। तो वो फाइनेंस मैंने कुछ सेव कर रखा होगा, प्लानिंग की थी मैंने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से प्लानिंग की, कंट्रोलिंग कर रही हूँ, तो मेरे पास पैसा है, तो मैं एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगा सकती हूँ, इसकी पब्लिसिटी में पैसा लगा सकती हूँ, इसकी प्रमोशन में पैसा लगा सकती हूँ। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, कि मेरे पास जितना भी पैसा है मैं पैसे को कैसे कैसे लेके आ सकती हूँ, किस किस जगह से पैसा इकट्ठा कर सकती हूँ अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन मैं सारा का सारा पैसा बिजनेस में ना लगा के उसकी क्या करूंगी, मैनेजमेंट करूंगी। तो वो कैसे होगी, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको देख के। क्लियर? तो आपको आई होप क्लियर होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को डाउट प्लीज बताइएगा। कोई और बात, कोई और टॉपिक के बारे में कोई आपको डाउट है तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में क्लियर होगा। ऐसे ही हम जुड़ते रहेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो प्लीज बने रहिए हमारी वीडियो में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।